हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ शौगत एंड यू आर वाचिंग क्रेजी हॉस्पिटैलिटी। बहुत दिनों से मेरे को कमेंट सेक्शन पे एक सवाल पूछा जा रहा है कि भाई मैंने होटल बुकिंग बनाई है, क्या आप चेक कर सकते हो ये क्या करेक्ट बुकिंग बनाई है कि नहीं। या फिर आपको पूछना है कि मैं कौन से होटल में स्टे कर रहा था, या फिर आप मुझे ये पूछ रहे थे कि कौन से होटल सबसे सस्ते हैं। तो ये सारे सवाल मेरे से पूछे जा रहे थे। इवन मेरे इंस्टाग्राम में मुझे मैसेजेस आ रहे थे, जिसके चलते मैंने सोचा कि इसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो ही बना देता हूँ, जिससे आप सभी को ये सवाल जो भी आपके दिमाग में आ रहा है ये सारी चीज़ें को क्लियर करने के लिए। तो आज की वीडियो पे मैं आपको बताने वाला हूँ चारों सिटी में सबसे लोएस्ट चीपेस्ट होटल जो है वो उसके नाम, कितने रेट्स चल रहे हैं, और एज़ वेल एज़ आप ये बुकिंग्स कैसे कर सकते हो, किस तरीके से आप बुकिंग्स कर सकते हो, और आप यदि बुकिंग बना रहे हो ऑनलाइन तो आपको कौन सी चीज़ पे ध्यान देना ज़रूरी है। ये 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें के साथ साथ मैं आपको एक छोटा सा सरप्राइज़ देने वाला हूँ आज की वीडियो पे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं इस तरीके की वीडियोस बनाते रहता हूँ। तो चलिए आज शुरू करते हैं। आज हे गाइस, जैसे कि आप सबको पता ही है कि 22 फरवरी से कैनेडियन गवर्नमेंट ने इसको इम्प्लीमेंट किया है कि आप यदि कनाडा ट्रैवल कर रहे हो तो आपको मैंडेटरी 3 दिन का होटल क्वारंटीन करना ज़रूरी है। इसके लिए कैनेडियन गवर्नमेंट ने स्पेशली 4 एयरपोर्ट्स को ही ओपन रखा है, 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स को ही ओपन किया है। बाकी सारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स को उन्होंने लॉकडाउन क्लोज़ कर दिया है। ओनली डोमेस्टिक फ़्लाइट्स आर अलाउड। कोई भी इंटरनेशनल फ़्लाइट उस एयरपोर्ट्स पे लैंड नहीं कर सकते हैं। तो इसके बेसिस पे उन्होंने अपना स्ट्रिक्ट रूल्स बनाया है, सब कुछ अपने रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ उन्होंने काम किया है। इसके पीछे एक कारण ये है कि कनाडा में अभी कोविड के केसेस बढ़ रहे थे, तो इसीलिए कैनेडियन गवर्नमेंट ने सोचा कि ये इम्प्लीमेंट करने से मैं थोड़ा सा ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस को इम्प्लीमेंट कर दूंगा, जिससे इंटरनेशनल ट्रैवलर्स कम हो जाएंगे। साथ ही साथ जो भी कैनेडियन हैं जो बाहर घूमने जाने का सोच रहे थे वो लोग भी अपने प्लान्स को ड्रॉप आउट कर देंगे। इसी एक कारण के चलते इनके रेट को ऑलमोस्ट 250 एंड अबव रखा जा रहा है, जिससे आपको आप सोचे भी तो ऑलमोस्ट लाइक $700 to $800 आपको खर्चा करना पड़ेगा एक 3 दिन के स्टे के लिए। तो ये चीज़ आप जब सोचोगे तो आप अपने जो भी प्लान्स बनाओगे वो कैंसिल कर दोगे। इवन इफ़ यू आर इंटरनेशनल स्टूडेंट तो आप सोचोगे कि जब ऑनलाइन में पॉसिबिलिटी है तो आई विल डू ऑनलाइन क्लासेस रादर देन गोइंग टू कैनेडा एंड डू द स्टडीज़। तो ये सारे चीज़ें थे जिसके चलते कैनेडियन गवर्नमेंट ने इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया है। ये आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ये बुकिंग्स आप किस तरीके से बना सकते हैं। ये बुकिंग बनाने के लिए आपको 2 तरीके से आप बुकिंग्स बना सकते हैं। आइदर आप जो भी नंबर्स IRCC के द्वारा दिया गया है वो नंबर्स मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप चाहें तो वो नंबर्स ले लीजिए। वो नंबर्स पे आप कॉल करके आप बुकिंग्स बना सकते हैं। हाउएवर वहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि आप अपने बुकिंग के ट्रैवल के 14 डेज़ प्रायर ही बुकिंग्स ऑनलाइन ओवर द फ़ोन बना सकते हैं। ये बहुत क्लियरली इंस्ट्रक्शन दिया गया था, और मैंने खुद से टेलीफ़ोन करके उनसे बुकिंग बनाया था। अब सवाल आ जाता है कि आप टेलीफ़ोन कॉल्स करोगे तो आप नॉर्मल इंटरनेशनल कॉल्स कर रहे हो तो आपको बहुत एक्सपेंसिव पड़ रहा है। तो इसके लिए आपको एक सजेशन है कि आप चाहो तो स्काइप पे जाओ, स्काइप पे जाके जो टोल फ्री नंबर है उस पर आप कॉल करें। उसके लिए आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगते हैं। इवन मैंने खुद से किया हुआ है, तो मैं ऑलमोस्ट 2 घंटे होल्ड पे था। उसके बाद उन्होंने मेरे कॉल को आंसर किया था और मेरे को 1 रुपया भी नहीं लगा था। इवन मेरे को कोई कंफर्मेशन उनके तरफ से बुकिंग बनाने के बाद आया नहीं था। तो लेटर ऑन आई अगेन कॉल देम, वेटेड फॉर 30 मिनट्स, और उसके बाद उनसे बात हो गई। इस बार भी मेरे को कोई पैसे नहीं लगे थे। तो आप चाहे तो इस स्काइप का इस्तेमाल कर सकते हो। एक तरीके से ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियरी होगा। और आप चाहो तो आप खुद से यदि बुकिंग बनाना चाहते हो तो आप खुद से भी बुकिंग बना सकते हो। इट्स बेटर, अभी आप सारे होटल्स ऑनलाइन में ऑप्शंस पे आ चुके हैं, तो आप चाहो तो आप खुद से जाओ ऑनलाइन पे, अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके आप खुद से बुकिंग बना सकते हो। आपको कौन से वेबसाइट पे जाना है उसके लिए भी IRCC के जो वेबसाइट है उसके अंदर आप जाइए। जाने के बाद आपको चारों सिटीज़ के नाम आ जाएंगे, उसको क्लिक करिए। उसको क्लिक करने के बाद आपको सारे होटल्स के नाम आ जाएंगे। जो भी होटल आपको बुक करना है आप उसके लिंक पे क्लिक करोगे, आपको डायरेक्टली वो पेज पे लेके चला जाएगा और आप वहाँ से बुकिंग बना सकते हो। बट आप जब बुकिंग बनाओगे तो आपको ये ध्यान देना है कि
आप वो GAA रेट ही आपको सेलेक्ट करना है, उसके अलावा आप नहीं, आपको कुछ भी और रेट मिलता है, सो दैट इज़ नॉट बी गोइंग टू बी कंसिडर्ड फॉर योर केस। और आप यदि IRCC का जो लिंक है उसके थ्रू से जा रहे हो तो वो ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर्ड किया हुआ है GAA रेट के लिए। कुछ होटलों पे दिक्कतें आई हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए जब वीडियो बना रहा था उसके पहले मैंने खुद से रिसर्च किया था, तो कुछ होटलों पे मेरे को रेट्स गलत दिखे हैं। तो वो इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि वो उस दिन के लिए, आप यदि सिंगल ऑक्यूपेंसी के लिए वो उस दिन रेट ढूंढ रहे हो तो वो माइट बी फुल्ली बुक्ड होगा। तो वो जो नॉर्मल रेट्स अवेलेबल हैं वही वाला आपको डायरेक्टली दिखाता है। तो ये चीज़ ध्यान पे दीजिएगा, और जब भी आप बुकिंग बनाओगे तो प्लीज़ GAA रेट पे ही बुकिंग बनाना। अब GAA क्या है? GAA आपका है गवर्नमेंट ऑथराइज्ड एकोमोडेशन, और यही रेट पे आपको बुकिंग बनानी है। और साथ ही साथ आपको, यदि आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप एक बार टोल फ्री नंबर पे कॉल करके, बुकिंग बनाने के बाद टोल फ्री नंबर पे कॉल करके आप उनसे कन्फर्मेशन ले सकते हो कि आपने सही बुकिंग बनाई है कि नहीं बनाई है। क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यदि आपके पास गलत बुकिंग है तो आप माइट बी कनाडा तो पहुंच जाओगे, कनाडा के एयरपोर्ट पे आपका जब वहाँ पे चेक होगा और वहाँ पे पता चलेगा कि आपने GAA रेट पे बुकिंग नहीं बनाया है, तो आपको माइट बी रैंडमली सेलेक्टेड होटल्स पे भेजा जाएगा। माइट बी आपको ऐसा हो सकता है जो होटल्स 500 प्लस टैक्सेस के रेट पे हैं वो होटल पे आपको जाना पड़े। आप अपने यदि पैसे बचाना चाहते हो तो ये प्रिकॉशंस तो ज़रूर ले लें पहले से। अब बात करते हैं चारों सिटीज़ पे कितने होटल्स अवेलेबल हैं और कितने होटल्स पे सबसे लोएस्ट रेट पे कौन सा होटल अवेलेबल है। ये चीज़ मैंने खुद से रिसर्च किया है, और रिसर्च करने के बाद मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आप यदि जाना चाहते हैं कैलगरी में, तो कैलगरी में आपके पास 5 होटलों का ऑप्शन है। 5 होटलों में से हैम्पटन इन कैलगरी जो होटल है वो सबसे सस्ता है, जिसका सिंगल ऑक्यूपेंसी के लिए आपको चार्जेस कर रहे हैं वो 259 प्लस टैक्सेस, डबल ऑक्यूपेंसी के लिए 316 प्लस टैक्सेस, और यदि आप ट्रिपल ऑक्यूपेंसी पे जा रहे हैं तो 374 प्लस टैक्सेस। ये है कैलगरी में अवेलेबल। अब आते हैं अगले ऑप्शंस में, जो है मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल पे आपके टोटल 17 होटल्स हैं, और 17 होटल्स में से सबसे सस्ता होटल है डे इन बाय विंडम, जो आपको पड़ रही है 250 प्लस टैक्सेस फॉर सिंगल ऑक्यूपेंसी, डबल ऑक्यूपेंसी 350 प्लस टैक्सेस, फॉर ट्रिपल ऑक्यूपेंसी 450 प्लस टैक्सेस, एंड फोर पर्सन्स इट विल बी 550 प्लस टैक्सेस। ये है डे इन बाय विंडम इन मॉन्ट्रियल। यहाँ पे 17 होटल्स अवेलेबल हैं। आप चाहें तो दूसरे होटलों पे भी चांस मार सकते हैं। अब उसके बाद आती है हमारा वैंकूवर। वैंकूवर में भी 17 होटल्स ऑप्शन है, और आप सब माइट भी सोच ही रहे होंगे कि रेडिसन होगा सबसे सस्ता होटल, बट आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि रेडिसन ने अपने रेट्स पे चेंजेस कर दिए हैं मई से। तो मई से उनका रेट हो जा रहा है 300 प्लस टैक्सेस, जो पहले 249 प्लस टैक्सेस था फॉर सिंगल ऑक्यूपेंसी। तो अभी आपके लिए मई के महीने में आप यदि रहना चाहते हो तो सबसे सस्ता होटल है आपका एग्जीक्यूटिव होटल, जो आपको 289 प्लस टैक्सेस चार्ज कर रही है फॉर सिंगल ऑक्यूपेंसी। डबल ऑक्यूपेंसी के लिए 339 प्लस टैक्सेस चार्ज हो रहे हैं, और ट्रिपल ऑक्यूपेंसी के लिए 389 प्लस टैक्सेस। अब चौथा जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही डिमांडेड सिटी है वो है टोरंटो। टोरंटो में हैं टोटल 21 होटल्स जिनको परमिशन मिला हुआ है GAA रेट के साथ आपको बुकिंग बनाने का, और सबसे सस्ते आते हैं कंफर्ट इन होटल, जो आपको 225 प्लस टैक्सेस में मिलेगा। सेकंड डबल ऑक्यूपेंसी के लिए 375 प्लस टैक्सेस मिलेगा, और ट्रिपल ऑक्यूपेंसी हो तो 525 प्लस टैक्सेस। तो ये चारों सिटीज़ पे सबसे सस्ते होटल्स हैं। इसके अलावा आपको मैंने पहले ही बता दिया है हर जगह पे अलग अलग सिटीज़ अलग अलग और भी होटल्स अवेलेबल हैं। और एक छोटा सा टिप आपको देना चाहता हूँ, सस्ते होटल बहुत जल्दी बिक जा रहे हैं। जैसे टोरंटो का कंफर्ट इन मई के लिए ऑलमोस्ट फुल हो चुका है। पहले अभी आप देख चुके, यदि आप पहले बुकिंग करने कोशिश कर रहे थे, इवन मैं कोशिश कर रहा था कि अप्रैल के महीने में रेडिसन में बुकिंग करने के लिए, तो रेडिसन वाज ऑलमोस्ट बुक फॉर अप्रैल। तो मुझे भी रेडिसन में बुकिंग नहीं मिली थी। हाउएवर आई गॉट सेम रेट पे मुझे ट्रैवल लॉज मिल गया था। मैंने उन्हें कॉल करके बुकिंग बनाई थी। ट्रैवल लॉज वाज आल्सो कॉस्टेड मी अराउंड $867 कैनेडियन डॉलर्स, तो वो भी बहुत रीज़नेबल रेट पे मुझे मिल गया था। बट अभी
सारे होटलों पे हाई रेट्स ही चल रहे हैं, ऑलमोस्ट 900 से 1000। तो ये थी एक छोटी सी टिप। आप यदि पहले से डिसाइडेड हो, आपकी टिकट्स बुक हो चुकी हैं, तो आप वेट ना करें, आप जितना जल्दी हो सके आप बुकिंग बना लें। आपका पेमेंट किसी होटल पे कार्ड आपका चार्ज इमीडिएटली कर दिया जा रहा है, या फिर आपके ट्रैवल होने के कुछ दिन पहले आपको चार्ज कर लिया जाता है। यदि आपका कार्ड, जब तक आप ट्रैवल कर रहे हो तब तक यदि आपके कार्ड को चार्ज नहीं किया गया है, तो एक सजेशन दे रहा हूँ, आप अपने साथ कैश कैरी कर लें या फिर क्रेडिट कार्ड अपने साथ कैरी करें, जिसके चलते आपको ईजी हो जाए आप पेमेंट करने में। कुछ होटलों पे आपको फॉरेक्स कार्ड पे आपका नाम इम्प्लीमेंट नहीं होगा, तो आपको वो कार्ड एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, जैसे कि मेरे साथ वो फेस मैंने किया था। तो एक छोटा सा टिप है, ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सरप्राइज़ के बारे में। सरप्राइज़ ये है, आप जैसे कि आप लोगों के लिए मैंने ये वीडियो बनाने के पहले मैंने रिसर्च किया है, मैं सर्च कर रहा था कि सबसे सस्ता होटल कौन सा है। तो इस बेसिस पे मैंने एक एक्सेल शीट बनाया है जो आप देख ही सकते हो। मैंने आपको हर एक पेज उसके बारे में अभी यहाँ पे आपको पिक्चर्स आप देख ही सकते हो। यदि आपको ये लिस्ट चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके मुझे कमेंट करके अपना ईमेल आईडी बताइए और मैं आपको ये एक्सेल शीट आपको ईमेल कर दूंगा। एज वेल एज़ इफ़ यू डोंट वांट टू शेयर योर ईमेल आईडी इन द कमेंट सेक्शन, आप मेरे अपना इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो भी नीचे पिन कर देता हूँ और डिस्क्रिप्शन में पहले से ही दिया हुआ है। आप मुझे वहाँ से जाके आप मुझे एक हाय भेजिए और अपना ईमेल आईडी मेरे को शेयर करें। मैं आपको ये एक्सेल शीट भेज दूंगा, जिससे आपको कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। सारे होटल्स के सिंगल, डबल, ट्रिपल, इवन फैमिली 2+2, 2 एडल्ट्स 2 किड्स के रेट्स मैंने कलेक्ट करके रखे हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। और यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ जाने से पहले लाइक कर दें, और वीडियो पे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं इस तरीके की और भी वीडियोस आपके साथ शेयर करने वाला हूं, आपको टिप्स देने वाला हूं कि किस तरीके से आप अपने जब आप सेल्फ़ आइसोलेशन पे आओगे तो आप किस तरीके से अपने पैसों को बचा सकते हो। ये सारी टेक्निक्स आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूं, और भी छोटे मोटे गुड न्यूज़ आपके साथ शेयर करूंगा। तो यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वंस अगेन जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें। टिल देन स्टे सेफ और नमस्ते।